Assalamu alaikum dear student, I am your maths instructor Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to learn about quadrilateral. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए होगा हेल्पफुल आने वाले फर्दर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला को। अब हम बात कर रहे हैं फर्दर कि डिस्टेंस फार्मूला को हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से किस तरह मोर देन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पर लेकर जा सकते हैं और उनकी फिगर्स को कर सकते हैं अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल बेसिकली? In geometry, a quadrilateral is a closed shape that is formed by joining 4 points among which any 3 points are non-collinear. हम बात कर रहे हैं 4 पॉइंट्स के बारे में। इसका मतलब है कि हम कोई से 4 पॉइंट्स लेंगे और उनसे मिलकर बनने वाली जो फिगर होगी हम उसे कह रहे हैं कि वो क्या है, वो है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमने यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिए उनमें से 3 पॉइंट्स पे कंडीशन सेट की है। वो कंडीशन क्या है कि उन 4 में से 3 पॉइंट्स होंगे नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर को हम समझते हुए आ रहे हैं कि नॉन कोलिनियर क्या होता है। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे ना लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब है कि जो 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उन 4 में से 3 पॉइंट्स हम लेंगे नॉन कोलिनियर और एक ऑब्वियसली कोलिनियर होगा। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। इसका मतलब है कि हम इसमें जिस तरह ट्रायंगल में हमने 3 साइड्स और 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस के बारे में बात की थी, हम क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहे हैं 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस के अलोंग। क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड from a Latin word in which quadra means 4 and the lattice means sides. ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स को लिया है लैटिन लैंग्वेज के। एक है हमारे पास क्वाड्रा और दूसरा क्या है, लैटिस। एक का मतलब है 4 और दूसरा का मतलब क्या है, साइड्स। मतलब 4 साइडेड फिगर को हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। सो ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मे और मे नॉट बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि हम जिन 4 साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो इक्वल हो भी सकती हैं और वो इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। ये हमें चीज़ कब क्लियर होगी, जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे पास एंगल से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी क्लोज फिगर की। The important point you should always keep in your mind is the sum of the interior angles of a quadrilateral is always equals to 360 degree. इसका मतलब है जिस तरह ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को करेंगे ऐड, तो हमारे पास क्या आएगा, 360 डिग्री एंगल आएगा। ओके अगर इसको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और वे में देखना चाहें तो वो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब पॉलीगॉन का मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन मीन्स द कॉर्नर्स। मतलब कोई भी ऐसी फिगर जिसके 2 से ज़्यादा हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। सो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। इस तरह और भी जो हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं वो भी सब हैं पॉलीगॉन। देन व्हेनेवर वी नेम अ क्वाड्रिलेटरल we need to keep in mind the order of the vertices. इसका मतलब है कि हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हुए उसके वर्टिसेस के ऑर्डर को नहीं इग्नोर कर सकते। ऑर्डर में उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल शुड बी नेम्ड ABCD, BCDA, ADCB और DCBA। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सबको यहाँ पर कि किस तरीके से हमें डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे किए हैं मेंशन। इट कांट बी नेम्ड एज ACDB और DBAC। मतलब इसका ये है कि हमने अभी जितने भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की है उसको हमने एक तरतीब में रखा है, कोई ना कोई एक हमें तरतीब नज़र आ रही है। हम इसको रैंडमली नेम नहीं दे सकते कि हम किस तरीके से रैंडमली नेम दे दें, ACDB दे दें या DBAC दे दें, ऐसा हम नहीं करेंगे। सिंस दे चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस इन विच अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उनको चेंज कर देंगे तो वो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसको भी चेंज कर देगी जिसको हमने बनाया है। द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ 4 साइड्स। कौन कौन सी 4 साइड हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के? स्टूडेंट इसको देखेंगे, AB, BC, CD एंड DA।
एंड टू डायगनल्स बेसिकली AC एंड BD। अब डायगनल्स क्या होते हैं, हमारे पास एक वर्टेक्स है B, उसके ऑपोजिट हमें नजर आ रहा है वर्टेक्स D। अब B और D को ज्वाइन करने वाली ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि B और D पॉइंट को ज्वाइन कर दे, वो क्या शो करेगी इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को। इसी तरीके से हमारे पास BD भी डायगोनल है और AC भी क्या है, डायगोनल है। हम फर्दर बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के अकॉर्डिंगली, और हम उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूज़ होंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और हम उनको भी डिस्कस करेंगे जो हमारी बेसिक्स के लिए बहुत हैं इंपॉर्टेंट। जिस पहली टाइप के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड एंड 4 राइट एंगल्स। इस मैंने जैसे कि आपको क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। तो अब हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन पे हमने ऑलरेडी बात की थी। तो हम जो अब टाइप डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो हम साइड्स लेंगे क्वाड्रिलेटरल की, उसमें चारों की चारों जो साइड्स हैं हमारे पास वो होंगी इक्वल। एक तो चारों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी और उसके साथ साथ हमारे जो चारों एंगल्स होंगे, जो चारों वर्टिसेस पे बन रहे होंगे, वो होंगे राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब है कि चारों वर्टिसेस पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की जिनको करते हैं अंडरस्टैंड। अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। जिस तरह कि मैंने आपको बताया, अगर मैं ले रही हूँ ABCD एक स्क्वायर, देन AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। देन द सेकेंड प्रॉपर्टी इज 4 राइट एंगल, जैसे कि हमने अभी बात की है। अब 4 राइट एंगल्स का क्या मतलब है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये सब किसके इक्वल हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, थर्ड वन इज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, उसकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं। कौन कौन सी पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी 2 लाइन स्टूडेंट जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो स्क्वायर में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। पेयर कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। 3 को करेंगे, 3 को हम कभी भी पेयर नहीं कह सकते। तो अगर हम पेयर वर्ड यूज़ करें इसका मतलब है कि हम 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। देन द फोर्थ वन इज 2 इक्वल डायगनल्स। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम डायगनल्स देखते हैं, हमारे क्रॉस हमें बनता हुआ नजर आता है 4 साइडेड फिगर में, जो कि हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा। तो जब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के डायगोनल के बारे में, तो जो दोनों डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब एक कंडीशन है डायगोनल्स पे कि वो इक्वल होंगे, और एक और कंडीशन है स्टूडेंट, अब उसको करते हैं अंडरस्टैंड। डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर AC परपेंडिकुलर ओवर BD। इसका मतलब है कि जो दोनों हम बात कर रहे हैं डायगोनल्स की, डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट कि वो एंगल बना रहे हैं राइट एंगल, जो कि है बेसिकली 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वर्ड ही हमें बता रहा है कि जो डायगोनल्स का आपस में एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। देन द लास्ट property that we are going to discuss about square is diagonals that bisect each other। और जो डायगोनल है वो, अब देखें स्टूडेंट, बाइसेक्ट का क्या मतलब है, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स पार्ट। इसका मतलब है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर को, कि 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने बात की कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट किस तरीके से कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ वो कट कर रहे हैं और दोनों साइड्स जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास लेंथ में इक्वल हैं। तो मैं दोनों में से किसी भी एक डायगोनल को यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो कट करने से उनके लाइन सेगमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दोनों पार्ट्स की लेंथ क्या है, सेम है। इसलिए हमने कहा है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न अ रेक्टेंगल। So a rectangle is a quadrilateral with 2 pairs of equal and parallel opposite sides and 4 right angles। इसका मतलब है कि हम अब जो बात करने लगे हैं उसकी जो हमारे पास ऑपोजिट साइड है वो इक्वल भी होंगी, और ऑपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इसके साथ साथ रेक्टेंगल भी जो चारों वर्टिसेस पे एंगल बनाता है वो क्या है, 90 डिग्री ही है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अ रेक्टेंगल हैज़ 2 pair of parallel sides, AB parallel to DC and AD parallel to BC, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। Then
4 right angles, angle A equals to B equals to C equals to D equals to basically 90 degree. Then opposite sides of equal lengths are, अब हमारे पास मैंने कहा है कि जो opposite side होंगे, opposite का मतलब होता है स्टूडेंट आमने सामने वाली। अब देखिए रेक्टेंगल में ये हमारे पास इस तरीके से दो आमने सामने आती हैं और आती हैं इस तरीके से दो आमने सामने। तो जो हमारे आमने सामने opposite lengths हैं वो क्या हैं, हमारे पास equal भी हैं और equal के साथ साथ मैंने भी बताया था कि वो parallel भी हैं। So opposite sides of lengths AB equals to DC and AD equals to BC. Then the fourth point is two equal diagonals AC equals to BD. यहाँ पर भी हमने लास्ट में स्क्वायर के भी डायगनल्स को देखा, वो इक्वल थे। यहाँ पर जो रेक्टेंगल के हैं हमारे पास डायगनल्स वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हम स्क्वायर में भी उसको इक्वल लेकर चलते हैं और यहाँ पर भी इक्वल लेकर चलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने डायगोनल जो हम जिनको लेकर चल रहे थे उनमें देखा था कि वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलरली करते हैं, इंटरसेक्ट। लेकिन रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायगोनल्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है। यस स्टूडेंट, थर्ड टाइप जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है उसको करते हैं अंडरस्टैंड। अ पैरेललोग्राम is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल की ऐसी टाइप है पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट, पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल भी होती हैं। अ पैरेललोग्राम हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, PQ पैरेलल टू RT एंड PR पैरेलल टू QT। जैसे कि मैंने बताया ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे, वही मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ भी उनकी होगी, PQ इक्वल्स टू RT एंड PR इक्वल्स टू QT। द थर्ड पॉइंट इज ऑपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल। अब देखें यहाँ पर हम जो एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने कहा था चारों के चारों एंगल इक्वल हैं और वो क्या है, 90 डिग्री हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हम कह रहे हैं जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो होंगे इक्वल। अब यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं उनको देखें, P इज इक्वल्स टू T एंड Q इज इक्वल्स टू R। द फोर्थ पॉइंट इज टू डायगोनल्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम डायगोनल्स की बात कर रहे हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं और पैरेललोग्राम के भी करते हैं बाइसेक्ट। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स बनाते हैं 90 डिग्री एंगल, रेक्टेंगल में भी नहीं बनाते और पैरेललोग्राम में एंगल नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट जिस टाइप की मैं बात करने जा रही हूँ वो है ट्रेपीजियम। अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। पैरेललोग्राम में हमने जो दोनों पेयर्स लिए थे ऑपोजिट साइड के वो पैरेलल थे, लेकिन ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर होगा जो कि होगा पैरेलल, बाकी दोनों जो हमारे पास साइड्स होंगी वो होंगी नॉन पैरेलल। ओके, जैसे कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल हैं और दो हैं नॉन पैरेलल। अब हम इसी तरीके से ट्रेपीजियम को भी करते हैं अंडरस्टैंड। द साइड्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर बेसिस। जो साइड आपस में स्टूडेंट पैरेलल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं ट्रेपीजियम की। इन दिस फिगर यू कैन सी हियर। ओके, EF एंड GH आर द बेसिस। फिगर में हमें नजर आ रहा है कि EF और GH किसको शो कर रहे हैं, बेसिस को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हैं आपस में पैरेलल साइड। द साइड्स दैट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड लेग्स। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लेग्स कहते हैं ट्रेपीजियम में जो आपस में पैरेलल नहीं होती। ओके, जिस तरह कि हम देख सकते हैं कि अब कौन सी यहाँ पे पैरेलल नहीं है स्टूडेंट, उनको देखते हैं। EG एंड FH आर द लेग्स। तो EG और FH हमारे पास क्या है, इस फिगर में लेग्स हैं क्योंकि वो हैं नॉन पैरेलल। There is nothing special about the sides, angles or diagonals of a trapezium। मतलब यहाँ पे हम कोई ऐसे इनकी स्पेसिफिकेशन नहीं है ट्रेपीजियम की साइड्स के अकॉर्डिंगली, एंगल्स के अकॉर्डिंगली या डायगोनल्स के अकॉर्डिंगली जो कि हम करना चाहें अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो क्या है, बट इफ़ द two non-parallel opposite sides are of equal length then it is called isosceles trapezium। अब इसका क्या मतलब, इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ हो इक्वल,
मतलब पैरेलल की बात नहीं करें, जो नॉन पैरेलल है हमारे पास, उनकी अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो उस ट्रेपीजियम को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एक्स, वाई, जी and W is an isosceles trapezium in which the legs are equal। जो दोनों legs हैं, जो उनको हम कह रहे हैं नॉन पैरेलल हैं, वो क्या है यहाँ पे? इक्वल हैं। क्या मतलब? WX is equals to YZ and the diagonals are also equal, that is XZ equals to WY। ये हमने किस पे बात की है? डायगोनल्स की और लेग्स की लेंथ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। So the next type is rhombus। So what is a rhombus, students? A rhombus is a quadrilateral with 4 equal sides। अब देखें, जो हम rhombus की बात कर रहे हैं वो भी हमारे पास 4 equal sides हैं। अब वो 4 equal side किस तरीके से हैं स्टूडेंट? लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है स्क्वायर। अभी मेरे पास स्क्वायर बिल्कुल स्ट्रेट है, इसी स्क्वायर को मैं टिल्ट अगर कर दूं, जो स्ट्रेट होने की वजह से वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूंगी मैं देख सकती हूँ कि वो 90 डिग्री एंगल नहीं रहा, तो वो चेंज हो गया, किसमें? रोम्बस में हो चुका है चेंज। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को करते हैं अंडरस्टैंड। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड ई एच इज पैरेलल टू एफ जी एंड ई एफ इज पैरेलल टू एच जी। ये हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है? पैरेलल हैं। और जो हमारे पास चारों की चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि हमने रोम्बस को देखा है किस तरीके से रिलेट किया है स्क्वायर के साथ, और स्क्वायर की भी चारों की चारों साइड्स क्या थी? इक्वल थी। सो ई एच इक्वल्स टू एच जी इक्वल्स टू जी एफ इक्वल्स टू एफ ई। ऑपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल। अब यहाँ पे रोम्बस में जिस तरह हमने पैरेललोग्राम में देखा था, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पर देखा, हमने पैरेललोग्राम के देखा था जो ऑपोजिट एंगल्स थे, मतलब अगर कोई एक वर्टेक्स ले रहे हैं, वर्टेक्स के ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा उस पर जो एंगल बन रहा होगा वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। और ये प्रॉपर्टी रोम्बस भी करता है होल्ड, क्योंकि रोम्बस भी एक टाइप है पैरेललोग्राम की ही। सो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल जी and angle H equals to angle F. Diagonals that are perpendicular to each other, EG is perpendicular to HF। क्यों perpendicular है स्टूडेंट? perpendicular इसलिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं स्क्वायर के साथ। Diagonals that bisect each other, रोम्बस में भी जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट अभी तक अपने जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी टाइप्स को कर लिया है डिस्कस। आई होप कि जितनी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं वो आपको सब क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। वी कैन फाइंड द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन वेरियस थिंग्स अराउंड अस, लाइक इन अ चेस बोर्ड, अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ काइट, अ टब ऑफ पॉपकॉर्न एंड अ साइन बोर्ड। तो आई होप कि जो हमने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया और हमने क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड किया वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब सब टाइप्स तो नहीं, लेकिन जो 3 टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस में भी इनको करेंगे अंडरस्टैंड। यस स्टूडेंट, आज हमने जिस क्लोज फिगर के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को किया है क्लियर, वो है क्वाड्रिलेटरल, और बात की है कई उसकी टाइप्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी किया है अंडरस्टैंड। तो आई होप जो हमने आज लेक्चर किया है उसमें जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको सब हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।